बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं कंपैरेटर्स क्या होते हैं। आपको उसके नाम से ही शो हो रहा है कि कंपैरेटर क्या हो सकते हैं कि आपके पास ये ऐसे लॉजिक सर्किट्स हैं जो कि जिनको हम यूज़ करते हैं दो बाइनरी नंबर्स के मैग्नीट्यूड्स को कंपेयर करने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। तो अब इसके अंदर मतलब कंपैरेटर सर्किट्स जो होते हैं बेसिकली इनके अंदर हम यूज़ करते हैं नॉर गेट। ठीक है, एक्सक्लूसिव नॉर गेट का इस्तेमाल करते हैं हम इसमें। एक्सक्लूसिव नॉर गेट्स का इसके अंदर यूज़ किया जाता है और इन गेट्स को हम जो है वो को इंसिडेंस गेट्स भी कहते हैं। ठीक है, को इंसिडेंस गेट्स। ठीक है, अच्छा, इनको हम जो है वो को इंसिडेंस गेट्स भी कहते हैं और इसको हम बेसिक कंपैरेटर भी कहते हैं। बेसिक कंपैरेटर भी कहते हैं हम इसे। अच्छा, हम इसको एक्सक्लूसिव नॉर गेट का यूज़ करते हैं। एक्सक्लूसिव नॉर गेट मैंने यहाँ पर बना दिए हुए हैं, डिफरेंट जो है वो मैंने इनपुट्स ली हुई हैं। अगर मेरे पास दोनों इनपुट्स 0 0 हैं तो हमको आउटपुट पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, आउटपुट हाई मिलेगी। अगर एक इनपुट हाई है और एक इनपुट लो है तो मुझे आउटपुट पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसी तरह अगर पहली इनपुट लो है और दूसरी इनपुट हाई है तो आउटपुट पे फिर भी 0 मिलेगा। और अगर दोनों इनपुट्स हाई हैं तो इसका मतलब है कि हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो जब दोनों इनपुट्स हाई होंगी तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस ऑपरेशन में क्या हो रहा है कि जब दोनों इनपुट्स या तो हाई होंगी या दोनों इनपुट्स लो होंगी तो हमें आउटपुट पे वैल्यू जो है वो 1 मिलेगी या हाई वैल्यू मिलेगी। तो इसी वजह से हम इसको कोइंसिडेंस गेट्स भी कहते हैं, क्योंकि कोइंसिडेंस गेट का मतलब ये है कि हमें जो है वो हमने जहाँ पर जो इनपुट्स हमारे पास सेम होंगी, आइदर वो लो है या हाई हैं, लेकिन दोनों का सेम होना ज़रूरी है। दोनों सेम होंगी तो हमें आउटपुट पे क्या मिलेगी, वैल्यू 1 मिलेगी। ठीक है, उसके बाद हम जो है वो उसमें नेक्स्ट देखते हैं कि क्या होता है कि हमारे पास दो बाइनरी नंबर्स हैं और इसकी करस्पॉन्डिंग कुछ बिट्स हैं। हम कंसीडर कर लेते हैं कि अगर हमारे पास दो नंबर हैं ए और बी। ठीक है, ए और बी हमारे पास दो नंबर्स हैं और ए की करस्पॉन्डिंग बिट्स मैं कह देती हूँ कि अगर 1 1 है और बी की करस्पॉन्डिंग बिट्स भी 1 1 है, तो अगर इन दोनों नंबर्स की दोनों करस्पॉन्डिंग बिट्स सेम होंगी तो तब हमें आउटपुट पे हाई वैल्यू मिलेगी। इसी तरह अगर इसकी दोनों 0 0 है और इसकी भी दोनों 0 0 है तो तब हमें आउटपुट पे कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। इसी तरह अगर हम 4 बिट्स की बात कर लेते हैं, 4 बिट्स के लिए अगर हम देखते हैं कि हमारे पास दो नंबर्स हैं ए और बी, अगर तो इसकी चारों बिट्स 1 है और इसकी भी चारों बिट्स 1 है तो हमें आउटपुट मिलेगी। इसी तरह अगर इसकी दो बिट्स हाई हैं और दो लो हैं और इसकी भी दो बिट्स हाई और दो लो हैं तो करस्पॉन्डिंग बिट्स को सेम होना ज़रूरी है इस केस में। ठीक है, तो यहाँ तक आपको होप के बात क्लियर हो गई होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर ए मैंने लिया, ए मैं लेती हूँ A3 A2 A1 और A0। ठीक है, और इसी तरह बी जो है वो नंबर मैं लेती हूँ B3 B2 B1 एंड B0। 4 बिट्स के ये नंबर लेते हैं। ए इज़ इक्वल टू बी होने का मतलब ये है कि हमारे पास A3 इक्वल टू B3 हो, A2 इक्वल B2 हो और A1 इक्वल टू B1 हो और A नॉट इक्वल टू या A0 इक्वल टू B0 हो हमारे पास। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास अब इसका प्रोसीजर हम देख लेते हैं कि इसके लिए प्रोसीजर हम क्या इस्तेमाल करते हैं। तो प्रोसीजर में हमने क्या किया कि हमने ए और बी जो है वो दो नंबर ले लिए, 4 बिट नंबर लिए, A3 A2 A1 एंड A0 एंड B3 B2 B1 एंड B0। ठीक है, 4 बिट नंबर्स हैं। ये आपके पास क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और ये हमारे पास क्या है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, दोनों ए और बी के केस में। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स को, और यानी A3 और B3 अगर हम लें, अगर ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 0 है तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि ए इज़ ग्रेटर देन बी हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से तो हमें ये केस बिल्कुल सिंपली क्लियर नज़र आ रहा है। इसी तरह अगर बी की वैल्यू 1 हो जाए और ए की वैल्यू 0 हो जाए तो यहाँ से हमें ये पता लगता है कि बी इज़ ग्रेटर देन ए है। लेकिन अगर ये केस आ जाता है कि दोनों की वैल्यू 0 0 हो जाए या फिर दोनों की वैल्यू 1 1 हो जाए तो इसका मतलब ये होगा कि ए इज़ इक्वल टू बी आ जाएगा। तो जब ए इज़ इक्वल टू बी आएगा तो हम जो है वो इसके क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप पर जाएंगे और सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा कि फिर हम इससे नेक्स्ट बिट जो होगी उसको देखेंगे, यानी A2 और B2 को देखेंगे।
इसमें भी हमने सेम यही काम करना है, कंपेयर करना है। अगर ये 0 है और ये 1 है तो इसका मतलब हुआ कि ए इज़ लेस दैन बी या बी इज़ ग्रेटर दैन ए। इसी तरह अगर ये 1 है और ये 0 है तो हमारे पास ये हो जाएगा बी ग्रेटर दैन ए। और अगर हमारे पास क्या होगा कि सॉरी ए ग्रेटर दैन बी, और अगर हमारे पास क्या होगा कि दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो दोनों इक्वल होंगे तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में जाएंगे तो थर्ड स्टेप में हम कंपेयर करेंगे A1 और B1 को, और इसी तरह हमने कंपेयर करना है A0 और B0 को। अगर हमारे पास दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हम नेक्स्ट बिट की तरफ चले जाएंगे, और अगर हमारे पास दोनों इक्वल नहीं आते तो हम वहीं पर अपना जो कंपेयरिंग वाली चीज़ है उसको ख़त्म करेंगे और हम बताएंगे कि दो नंबर किस तरह आपस में एक दूसरे से बड़े हैं या छोटे हैं। अगर मैं इसको क्या करूं कि एक इक्वालिटी का एक सर्किट बना लूं और सर्किट डायग्राम बनाकर मैं इसको शो कर दूं, तो मेरे पास ये इक्वालिटी की एक जो है वो बुलियन एक्सप्रेशन और इसकी डायग्राम जो है वो उस तरह से बनती है कि मैंने 3 एक्सक्लूसिव नॉर गेट्स लिए हैं और 3 एक्सक्लूसिव नॉर गेट्स को कंबाइन करके मैंने यहाँ पर जो इसकी फाइनल आउटपुट है वो ये एफ़ आउटपुट आएगी। यहाँ पर इसको मैंने एफ़ का नाम दे दिया। अब ये अगर A3 और B3 दोनों सेम हो गए, या तो 0 होंगे या 1 होंगे, तो हमें आउटपुट यहाँ पे 1 मिलेगी। इसी तरह A2 और B2 दोनों अगर 1 होंगे तो हमें यहाँ पर 1 मिलेगा, या 0 होंगे तो हमें 1 मिलेगा। इन सारी आउटपुट्स का 1 होना ज़रूरी है ताकि हमें आउटपुट पे 1 मिल सके, क्योंकि आउटपुट पे हमारे पास एंड गेट है और एंड गेट की आउटपुट तभी 1 होती है जब तक इसको दी जाने वाली सारी इनपुट्स 1 हो। तो इसके लिए अगर मैं बुलियन एक्सप्रेशन लिखूँ तो बुलियन एक्सप्रेशन मैं इसके लिए किस तरह से लिख सकती हूँ। इस सर्किट के लिए जो बुलियन एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा हमारे पास A3 एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन B3, A2 एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन B2, A1 एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन B1 एंड A0 एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन B0। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया इसका फाइनल एक्सप्रेशन। तो इस तरह से आप किसी भी सर्किट की जो है वो कंपैरेटर सर्किट को अगर आपने पढ़ना हो तो इस तरह से आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसका बुलियन एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। इसको आपने अच्छे से समझना है, इस टॉपिक को पढ़ना है, और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं।